नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की खबर और बहन मायावती जी का एक विरोध डिबेट का विषय बन चुका है। पूरे देश में ये चर्चा हो रही है, लोग दो खेमे में बट रहे हैं। तो मैं इस पूरे वीडियो में बहन मायावती जी का विरोध क्या है और डिबेट का विषय क्या है यह बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को बड़ी विस्तार से बता रहा हूं। जो मेरठ के मेयर पद का चुनाव है, वहां पे प्रत्याशी हैं बसपा के हसमत अली और उनके सामने सीमा प्रधान। सीमा प्रधान के जो पति है अतुल प्रधान, वो सपा के विधायक हैं। जब हसमत अली जी से पूछा जाता है कि आपका मुकाबला किससे है, वो कहते हैं बसपा यानी हमारा जो है मुकाबला किसी से नहीं है, हम बिल्कुल जीत रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा वोट है। जब उनसे ये पूछा जाता है कि सीमा प्रधान सपा विधायक हैं और उन सपा विधायक के पत्नी हैं अतुल प्रधान के, उनको भी अल्पसंख्यक वोट जाएगा क्योंकि सपा को अल्पसंख्यक वोट देती है, तो वो कहते हैं कि अतुल प्रधान सपा विधायक हैं लेकिन वो लखनऊ रहते हैं, वो बाहरी हैं, हम मेरठ के जो है रहने वाले हैं, यहाँ के बसिंदा हैं, हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ की जनता जानती है कि हसमत अली को जब हम पुकारेंगे तब वो पहुंच सकते हैं और मेरे पास 7.5 लाख वोट है, 4 लाख अल्पसंख्यक का और 3.5 लाख दलितों का, और इस बार दलित और अल्पसंख्यक का गठजोड़ है। इसलिए मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, भाजपा को छोड़िए, सपा को छोड़िए, हम बिल्कुल साफ तरह से हम जीत रहे हैं और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यह दावा है मेयर पद के प्रत्याशी हसमत अली जी का। ये तो हो गया निकाय चुनाव का जो सब्जेक्ट है, जो खबर है। अब हम आपको लेकर चलते हैं। बहन मायावती जी ने एक ट्वीट किया और साफ आरोप लगा दिया बिहार सरकार, खास करके नीतीश सरकार के ऊपर, कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, बिहार में जो सरकार है, ये दलित विरोधी मानसिकता का है। आप कह सकते हैं बिहार की सरकार मनोवादी मानसिकता का है, जो आप कह सकते हैं। अब इसका विषय वस्तु क्या है, बहन मायावती जी ने ट्वीट किया और गोदी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिन्हें आप कहते हैं, वहां पर डिबेट होने लग गया। कुछ लोग बहन मायावती जी को विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग, बहुत भारी संख्या में लोग, बहन मायावती जी के बातों का समर्थन कर रहे हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण कमेंट के जरिए ये कह सकते हैं कि बहन जी ने सही कहा या गलत। बहन जी ने कहा कि बिहार सरकार जो है ये दलित विरोधी मानसिकता का है और यह तब आया जब आनंद मोहन, जो भागलपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं, आजीवन कारावास में हैं, उनको पैरोल पे छोड़ा गया। शादी के सिलसिले में 15-20 दिन का जो पैरोल होता है, उनको पैरोल पे छोड़ा गया। बहन मायावती जी का ट्वीट का विषय यह था कि आनंद मोहन जी के लिए जो है कानून बदला गया, संशोधन किया गया कानून में, और बिहार में सरकार है नीतीश कुमार का और राजद का, यानी राष्ट्रीय जनता दल का और जदयू का। ये दोनों दल मिलकर और कानून में संशोधन किया। अब कानून क्या है यह भी मैं आपको डिटेल में लेकर चलता हूं, लेकिन उससे पहले आनंद मोहन किस तरह से बंद थे, क्यों बंद थे, ये सब बताऊंगा। वर्ष 1984 की घटना है जब गोपालगंज, जो बिहार का जिला है, वहां के डीएम हुआ करते थे जी कृष्णैया और वो दलित समाज से थे, युवा दलित चेहरा थे उस वक्त के, वो डीएम थे, आईएएस अधिकारी थे और वो नेतृत्व कर रहे थे उस भीड़ को, जिस भीड़ को लेकर छोटन शुक्ला जो मुजफ्फरपुर के थे, उनके सब को लेकर जा रही थी भीड़, और वहां पर बवाल किया गया आनंद मोहन जी के हिंसक भीड़ के द्वारा, जिसमें आनंद मोहन और उनके समर्थक ने सबने मिलकर जी कृष्णैया का मर्डर कर दिया था। उस मर्डर केस में आनंद मोहन को फांसी की सजा हुई और जब वो एप्लांट कोर्ट में गए, अपील किए, तो वहां जाकर फांसी की सजा को तोड़कर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अब प्रावधान यह है कि सीआरपीसी की 433 जो धारा है, इसमें राज्य सरकार
प्रीमेच्योर रिलीज करती है, यानी समय पूर्व रिलीज करती है, क्योंकि सजा तो होती है आजीवन कारावास की, लेकिन उसको 14 साल में उसके अच्छे आचरण को देखकर आजीवन कारावास के कैदी को रिहा किया जाता है। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा हो गई है, अगर वो फांसी से जब आजीवन कारावास में बदला जाएगा तो उसे 14 वर्ष नहीं बल्कि 20 वर्ष जेल में भोगना होगा और कोई पैरोल पे वो नहीं जा सकता। लेकिन उसी प्रावधान को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने जो है उसको बदलकर और आनंद मोहन जी को रिहा किया। अब आनंद मोहन के पुत्र राजद के फिलहाल विधायक हैं और आनंद मोहन ठाकुर समाज से है, ठाकुर बिरादरी से हैं। बहन मायावती जी ने उस पैरोल के ऊपर एतराज जाहिर किया कि एक दलित युवा आईएएस अधिकारी को इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से मर्डर किया था और कानून ने उसे फांसी की सजा दी। यह और बात है कि वो अपील में जाकर आजीवन कारावास में तब्दील हो गया, लेकिन प्रावधान तो यह है कि वह 20 वर्ष के बाद ही तो जेल से निकलेंगे प्रीमेच्योर रिलीज पर। ये उससे पहले कभी पैरोल पे निकालते हैं, कभी उसको प्रीमेच्योर रिलीज करेंगे, 14 वर्ष में ही छोड़ देंगे। तो ये कानून में जो बदलाव किया गया है ये दलित विरोधी मानसिकता का परिचय देती है। बिहार सरकार ने अपना स्वभाव बता दिया, अपना जो भी उसका चलन है वो बता दिया कि ये दलित विरोधी हैं। अब यहां पे कहा जाता है बहन मायावती जी विपक्ष के बीच में नहीं होती, विपक्ष के साथ नहीं होती, लेकिन विपक्ष के बहुत सारी सरकारें हैं। झारखंड में विपक्ष की सरकार है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की। बिहार में राजद और जदयू की विपक्ष की ही सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जो कि विपक्ष में ही है। क्या वहां पर दलितों के प्रति अत्याचार नहीं हो रहा? क्या बिहार में दलितों के प्रति अत्याचार नहीं है? क्या झारखंड में ऐसा नहीं हो रहा? बहुत सारे जगह है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, और उधर उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार है, वहां भी विपक्ष की। आप भाजपा वाले राज्य में तो ये कह सकते हैं कि भाजपा मनुवादी है, सामंतवादी है, लेकिन जहां पर भाजपा नहीं है वहां पे अगर दलित विरोधी कोई भी कार्रवाई होती है, किसी भी प्रकार की वहां पर एक्टिविटी होती है, तो सवाल तो उठेंगे। तो बहन मायावती जी बहुजन समाज की लीडर रही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ऐसे हालात में जब कहीं भी ठाकुरवाद का उदय होगा, कोई जो है सर्व समाज के लोग जो दबंग लोग हैं उनके मामले में उनको फायदा पहुंचाने के लिए कानून बदला जाएगा, तो लाजमी है बहन मायावती जी आवाज उठाएंगी। इसमें आपका क्या कहना है अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, ताकि लोगों को पता लगे कि बिहार सरकार ने कानून में संशोधन लाकर सही किया अथवा गलत किया है। वर्तमान में कर्नाटका विधानसभा जो है वहां का प्रचार चरम पर है और वहां भी जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है। हर कोई SC ST के पक्ष में बोलता नजर आ रहा है और ज्यों ही सरकारें बनती है SC ST के मुद्दे किनारे कर दिया जाता है। राजस्थान में आपने बहुत सारे प्रकरण देखे होंगे, दिल्ली में भी देखे होंगे, हर राज्य में इस तरह की कहानियां सामने आ जाती है कि सरकार चुनाव से पहले SC ST के बारे में तरह तरह की योजनाएं और सबसे बड़ा संरक्षक बताती है हर राजनीतिक दल, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाती है। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं, किसी खास जाति की पैरवी नहीं करते, लेकिन ईमानदार पत्रकारिता सवाल तो उठा देगी कि जो हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है। और अपने दर्शकों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप बताएं कि इस तरह के जघन्य अपराधों में क्या होना चाहिए। क्या मानवता के नाम पर इनके साथ सही सलूक होता है? जहां जहां इनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, इनको बिल्कुल अमानवीय ढंग से पेश होते हैं लोग और सरकारें चुप रहती है, ऐसे में आवाज उठनी चाहिए या नहीं? आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।